कुछ नए अधिवक्ता हैं जिनका विधिक कैरियर 5 से 10 साल के मध्य का है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये किस आशा और उम्मीद से इस व्यवसाय में आए थे और आज ये उस आशा या उम्मीद पर कितने खरे उतर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार शर्मा मेरा नाम है, एडवोकेट। और हम विधि व्यवसाय में आए हुए आज हमको 10 साल से ऊपर हो रहा है, लेकिन आज की परिस्थितियां ये नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं कि हम आने का पर्पस क्या था। जो पर्पस लेके आए थे कि हम एक विधि को ऐसे उपयोग में लाएंगे जिससे लोगों को न्याय दिला सकें, लोगों की जितनी भी सुरक्षा है वो कर सकें। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज न्याय के लिए भटकना पड़ रहा है लोगों को, न्याय शीघ्र नहीं मिल रहा है, उसके लिए टाइम इतना लग जाता है कि न्याय पाने वाला ये रास्ता ही छोड़ देता है, वो वकील पे विश्वास ही नहीं करता। शर्मा जी ने जैसा कहा कि न्याय पाने वाला भटक रहा है, आइए आपसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार एडवोकेट। कितना आपका पुराना रजिस्ट्रेशन है? हमारा तो 15 साल पुराना रजिस्ट्रेशन। 15 साल पुराना। अच्छा, क्या उम्मीद लेकर के आप इस व्यवसाय में आए थे? हम इस व्यवसाय में उम्मीद लेके आए थे कि न्याय के अधिकार कार्य करेंगे, न्याय के लिए सोचेंगे, मगर यहाँ पर विधि व्यवसाय देखते हुए न्याय तो किसी को मिल नहीं रहा और हमेशा न्याय से लोग पीड़ित रहते हैं और परेशान हैं। अच्छा, आप दोनों गढ़ से एक हमारा सवाल, आपकी औसत आय इस व्यवसाय से कितनी है प्रति माह? 5,000 से ज़्यादा नहीं हो पाता है, आप प्रयास कितना भी करें। औसत आय तो इसमें जो है ये इस कोरोना काल के चलते हुए तो औसत आय बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है। नहीं, सामान्य में तो औसत आय इसमें 4 और 3 के बीच में हो 4 और 3 के बीच। हमारे साथ कानपुर बार एसोसिएशन के 2 कार्यकारिणी, एक पूर्व और एक वर्तमान कार्यकारिणी सदस्य हैं। इनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि 2000 से 5000 के बीच प्रतिमाह कमाने वाला एक अधिवक्ता किस स्तर का जीवन यापन करता होगा? क्या इस संदर्भ में इनकी संस्थाओं ने कभी कोई चिंता की, या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने कोई चिंता की, या बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कोई चिंता की कि जो अधिवक्ता 10-10, 15-15 साल पुराना है वो न्यूनतम वेजेस से भी कम पा रहा हो? क्या वो एक आम लेबर से भी गया गुजरा है? सबसे पहले वर्तमान कार्यकारिणी सुरेश जी, आप कानपुर बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य हैं। जी हाँ जी। आपने सामने देखा कि युवा अधिवक्ता जो 10-10, 15-15 साल का कैरियर जिसका है वो कह रहा हम 3 से 5,000 से ज़्यादा महीना कमा नहीं पाते। आपको लगता है कि ये अधिवक्ताओं का शोषण है? नहीं है? नहीं, आप ठीक कर रहे हैं। अभी माननीय योगी जी ने जो है जूनियरों के लिए जो है 5,000 रुपये सालाना जो है किताबों के लिए घोषणा की है। मैं उनकी सराहना करता हूँ, बधाई देता हूँ। और जितनी बातें इन्होंने कही हैं ये बात सही है, क्योंकि जो युवा वर्ग है वो इस समय कुछ कमा नहीं पा रहे हैं। और हम लोग जैसे कि 34 साल पुराने हम लोग हैं, 86 का है हमारा रजिस्ट्रेशन है, न्यायपालिका की नहीं कर पाती है। न्यायपालिका भी जो है पूरा समाधान नहीं कर पाती। और तारीख को तारीख इधर 8 महीने का जो लॉकडाउन जो हुआ है उसमें वादी बहुत परेशान हो गए, देखिए, बार काउंसिल के सदस्य, बार एसोसिएशन के सदस्य भी ये मानते हैं कि युवा अधिवक्ता का शोषण हो रहा। आइए पूर्व बार कार्यकारिणी से पूछते हैं। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार शुक्ला एडवोकेट। आप पूर्व कार्यकारिणी कानपुर बार एसोसिएशन रहे, आपको ये नहीं लगता कि ये 2000-5000 कमाने वाला युवा अधिवक्ता कैसे जिएगा समाज में? इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बार काउंसिल से इन लोगों को, नए अधिवक्ताओं को जो 2000 से 5000 के बीच में कमाते हैं, इनके लिए किताबें मुफ्त में देने के लिए आदेश पारित हो गए हैं। बार काउंसिल में पैसा भी करीब 1.5 करोड़ 1 करोड़। शुक्ला जी, मेरा मुद्दा 2000-5000 की किताबों का नहीं है। ये अधिवक्ता अपना परिवार कैसे, जीवन कैसे यापन करेगा, मुद्दा ये है। इनका अपना जो है, अपना मकान है या खेती है या कोई दूसरे साधन भी और हैं जिसके द्वारा इनकी आमदनी होती रहती है। तो ये किसी तरह अपना जो है यहाँ वकालत भी कर रहे हैं, गरीबों को न्याय भी दिला रहे हैं और अपने परिवार का पालन भी कर रहे हैं। बिल्कुल एक राजनीतिक जवाब अपनी दायित्वों से विमुक्त होते हुए हमारे पूर्व बार कार्यकारिणी ने कहा है। आपका शुभ नाम? विकास रस्तोगी जी, कब से प्रैक्टिस पर हैं आप? करीब 4 साल हो गए। औसत मासिक आय क्या होगी आपकी? करीब 5 से 8 हज़ार। 5 से 8 हजार रुपये। आप लोगों ने कभी अपनी संस्थाओं को लिखा कि हम 5,000 में कैसे परिवार पालें? काफ़ी बोला गया, लेकिन कभी कोई इस पर ध्यान नहीं देता है। कोई ध्यान नहीं देता है। बड़ी गंभीर समस्या है कि अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली ये जो संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं तक अपने आम सदस्यों के लिए बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार रख रही हैं। आइए, थैंक यू भाई। ऐसे 5,000 से ज़्यादा नहीं है।
तो क्या आपको लगता है इतनी आय में एक अधिवक्ता अपने व्यवसाय और अपने परिवार से न्याय कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, ये बहुत शर्मनाक बात है। आम अधिवक्ता एक मजदूरों की ज़िंदगी से भी बदतर ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर हो रहा है, लेकिन पढ़े लिखे होने का नाते वो और कर भी क्या सकता है, क्योंकि रोजगार की जो समस्या है आम अधिवक्ता ये उस पर ध्यान नहीं देता है। जूनियर अधिवक्ताओं के पीछे उनकी जो भी पीछे की है वो भी कोई पढ़ लिख नहीं रहे हैं, वो भी अपनी जानकारी नहीं कर रहे हैं। जो भी आता है जल्दी धनवान होना चाहता है, सीनियर अपने जूनियर को बताने से परहेज करता है। लिहाजा इन सब चीज़ों के लिए उनको भी अपने समाज को एकत्रित करके आगे आना चाहिए। आगे आना होगा। अच्छा राय साहब, एक छोटा सा सवाल ये कि आपको नहीं लगता कि ऐसी स्थितियों के लिए आपकी संस्थाओं को आगे बढ़ाना चाहिए? हमारी संस्थाएं प्रयास तो करती हैं, लेकिन हमारी संस्थाओं को ऊपर से जो भी हमारे बार काउंसिल है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसमें भी तमाम हमारे विद्वान अधिवक्ता हैं, उनको भी इस पर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार एकदम नजरबंद करे। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। बड़ा गंभीर विषय है कि संस्थाएं एक तो प्रयास कम है, दूसरा जो प्रयास है उसको सरकार जो है गंभीरता से नहीं ले रही। क्या नाम भैया आपका? परम प्रकाश कुशवाहा। परम प्रकाश कुशवाहा। परम प्रकाश कुशवाहा। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 7 साल। 7 साल। महीने में कितना कमा लेते हैं? अमूमन 10 से 15 हज़ार महीना कमा लेते हैं। 15,000 आ जाता होगा। आप इस कमाई से अपने परिवार और व्यवसाय के साथ न्याय कर पाने की स्थिति में हैं? नो, नहीं। आज की महंगाई को देखते हुए नो। नहीं। आइए। कितने साल की प्रैक्टिस है? हमारी 3 साल औसतन महीने में कितना कमाते हो? अभी हमारा लगभग वही 3-4 हज़ार। 3-4 हजार। तुम्हें लगता है 3-4 हजार रुपए से तुम अपने व्यवसाय और परिवार के साथ न्याय कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। आपका क्या नाम है? कुंवर विजयन सिंह। कितने साल की प्रैक्टिस है? 4 साल की। औसतन महीने में कितना कमाते हैं? समय से 10,000। 10,000 रुपए। आपको लगता है इतना पर्याप्त आपके परिवार के भरण पोषण के लिए? नहीं, अभी तो पर्याप्त नहीं है, ये कोशिश है, संघर्ष जारी है। कोशिश है, संघर्ष जारी है। क्या नाम भैया आपका? सचिन साहू। कितने साल की प्रैक्टिस है? 3-3.5 साल। महीने में कितना आप कचहरी से कमाते हैं? 4-3 लगभग। 4-3। आपको नहीं लगता? अच्छा, उसमें आने जाने का किराया भी जी जी लगता जी, होगा? सब कुछ। शादी हो गई है? जी हो चुकी है। तो क्या आपको लगता है उतने में आप अपना परिवार पाल लेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। आपका भैया? सिद्धार्थ वर्मा। सिद्धार्थ साहब, कितने साल की प्रैक्टिस है? समय 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल। महीने में लमसम कितना आप कमाते हैं? यही 2-2.5 हज़ार मिल जाता है। 2-2.5 हजार। उसमें किराया कितना चला जाता है? 1,000-1,500 तो किराया चला जाएगा। तो आपको शादीशुदा है आप? अभी नहीं। नहीं है। आपको लगता है कि इस कमाई में क्या आप भविष्य में परिवार पाल पाएंगे? अभी तो नहीं लगता है। बड़ा गंभीर विषय है कि जो अधिवक्ता समाज को नेतृत्व देता है, आज उसकी स्थिति कमोबेश डेली मजदूर से भी गई गुजरी है। और ऐसी स्थिति में इस अधिवक्ता से क्या अपेक्षा की जा सकती है और इस व्यवसाय से क्या अपेक्षा की जा सकती है, ये गंभीर प्रश्न है, न केवल शासन के लिए बल्कि समाज के लिए भी, और सबसे ज़्यादा उन संस्थाओं के लिए जो अपने को इनका प्रतिनिधित्व करता कहती हैं। इस समय कानपुर बार के पूर्व सेक्रेटरी सर्वेश सिंह कुशवाहा और पूर्व मेरे साथ इस समय कानपुर बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री सर्वेश सिंह कुशवाहा एडवोकेट और लॉयर्स एसोसिएशन कानपुर के वर्तमान अध्यक्ष शैलेंद्र शुक्ला एडवोकेट है। मैं दोनों से ये जानना चाहूँगा, शुक्ला जी आइए भैया, बार के पूर्व मंत्री भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं इस इंटरव्यू में। शुक्ला जी, कुशवाहा साहब, एक सामान्य सवाल है कि आपका जो 5 से 10 साल का प्रैक्टिशनर युवा अधिवक्ता है, मैंने कई से अभी बात करी, इनका कहना कि इनकी मासिक आय औसतन 5 से 7 हजार रुपये महीना है। क्या आपको लगता है कि इन युवा अधिवक्ताओं का शोषण नहीं हो रहा है? कुशवाहा साहब। देखिए, जो लोग कह रहे हैं कि 5 से 7 हजार रुपये हमारे छोटे भाई लोग युवा अधिवक्ता जो भी आते हैं साल 2 साल 4 साल, बहुत लकी लोग हैं जो 5,000 रुपये, यहाँ तो 1,000 रुपये महीने की भी आमदनी, बहुत से ऐसे हमारे भाई लोग छोटे लोग हैं जो महीने की आमदनी नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित रूप से उनका शोषण तो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए क्योंकि सरकार हमारे युवा अधिवक्ताओं की तरफ कोई भी कतई भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दे रही। उनके स्टाइपेंड होना चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था। कुशवाहा साहब, क्या केवल सरकार जिम्मेदार है, आपकी बार काउंसिल या बार काउंसिल ऑफ इंडिया नहीं? बिल्कुल जिम्मेदार है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारी जो फंडिंग होती है अधिवक्ता कल्याण निधि के नाम से, या हम लोगों से जो और भी फंडिंग होती है, उसका वितरण हम लोगों को प्रॉपर तरीके से नहीं होता। न योजना इस तरह की वेलफेयर से संबंधित आती हैं। शुक्ला जी, आपका क्या कहना है? देखिए, जो हमारे यहाँ एक वकालतनामा लगता है जिस पे अधिवक्ता कल्याण निधि का लगता है,
उसमें प्रति वकालतनामा 50 पैसे गवर्नमेंट के खाते पे जाता है। जी। अगर सरकार हमारा वही पैसा रिलीज कर दे तो हमारी बार काउंसिल जो है वो तमाम हमारे जो नए अधिवक्ता आए हैं इनकी मदद कर सकती है। लेकिन सरकार के पास वो पैसा हमारा करोड़ों रुपए में दबा जो आज तक सरकार ने नहीं अदा किया हमारी बार काउंसिल को। अभी कोरोना काल था, चल रहा था, अगर गवर्नमेंट हमारा वो पैसा रिलीज कर देती तो हमारे तमाम जो नए अधिवक्ता हैं जिनके पास में जो रोज यहाँ आते हैं, रोज कमाई करके किसी तरीके से अपना पेट पालन करते हैं, वो हम उनकी समस्या को कुछ हल कर सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने हमारा इतना पैसा दबा रखा है, इतने के बावजूद न पैसा दे रही है और न हमारे अधिवक्ताओं के बारे में कुछ सोच रही है। परसों इलाहाबाद में अधिवक्ता सम्मेलन था, परसों इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश का सम्मेलन था, समागम था, अधिवक्ता समागम। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी आए भी, उनके सामने ज्ञापन दिया गया, 10 उस पर विषय उठाए गए जो बड़े गंभीर विषय थे अधिवक्ताओं के लिए। लेकिन उन्होंने अधिवक्ता सम्मेलन में आकर के इलाहाबाद का अमरूद बहुत बढ़िया है और वो एक कुम्हार था, वो दिए आप बनाओ। मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं आप? आपसे कहा गया अधिवक्ताओं के रहने की दिक्कत है, उनको आवास की व्यवस्था करिए, तो आप कह रहे हैं वो मैंने अभी बुलडोजर चलवाया तो माफिया क्या, जो भू माफिया है उनको चिन्हित करिए, उनकी जगह गिरा करके आप लोग। तो मतलब आप हमको देना चाह रहे हैं कि आप हमको एक नए जमेले में बांधना चाह रहे हैं? अच्छा शुक्ला जी, एक छोटा सा और अंतिम सवाल ये कि क्या इतनी कम आमद में आपको लगता है कि आने वाला अधिवक्ता वो अपने व्यवसाय या अपने परिवार से न्याय कर पाएगा? कुशवाहा साहब। देखिए, ऐसा है कि हम लोग वकालत के पेशे में आते हैं तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस ही करते हैं, और प्रैक्टिस एक ऐसा कठिन व्यवसाय है कि ज़िंदगी भर हम लोग वकालत में पारंगत कभी नहीं होते क्योंकि प्रैक्टिसनर होते हैं। हमारे जूनियर अधिवक्ता निश्चित रूप से बहुत मेहनत करता है, लेकिन जब तक उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, सीनियर्स तो यहाँ जितना सपोर्ट हो सकता है, संस्थाएं जितनी सपोर्ट हो सकती हैं वो करती हैं, लेकिन हमारे भी सीमित संसाधन है। लेकिन सरकार की तरफ से बहुत से ऐसे सपोर्ट हो सकते हैं जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और वो घर के खर्चे में इतना तो कर सकते हैं कि अपने परिवार को पाल सकते हो। अगर वो परिवार को पाल सकते होंगे तो वो निश्चित रूप से मेहनत और अच्छी तरह कर पाएंगे और समाज की और अच्छी तरह से वो न्याय दिला पाएंगे। शुक्ला जी। सर्वे जी का जो कह रहे हैं कि अगर सरकार थोड़ा सा ध्यान दे, हम लोग को जो भी संभव होता है वो मदद करते हैं अधिवक्ताओं की समय समय पे, लेकिन सरकार को भी चाहिए, जो मदद सरकार को करनी चाहिए वो सरकार नहीं कर रही है। हमारा पास हमारी जो संस्थाओं में पैसा है वो कहाँ से आएगा? हमारे पास कोई दूसरा स्रोत तो है नहीं। हम जो कमाते हैं उसको आप ले लेते हो, उसको आप वापस करो तो हम बाकी मदद करें लोगों की। बड़ा गंभीर विषय है कि जो अधिवक्ताओं का अपना पैसा जो जरिए अधिवक्ता कल्याण निधि टिकट के शासन में जाता है, दोनों ही एसोसिएशन, बार और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों का ये मानना है कि अगर वही ईमानदारी से युवा अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए वापस हो जाए तो कम से कम ये आज का युवा अधिवक्ता इतना तो कमा ले कि ये अपने परिवार का सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सके। धन्यवाद।